ओम शांति। आज 6 मई 2024 की मुरली में बाबा हमें नशा भी चढ़ाते तो विशेष योग बल के ऊपर अंडरलाइन कराते कि जैसे मम्मा बाबा इसी योग बल से फरिश्ता बने तो हमें भी बनना है। फिर जैसे किसी मनुष्य को अगर पक्का करा दिया जाए कि तुम भैंस हो, अर्थात ये हमारे अवचेतन मन में सबकॉन्शियस में चला जाए तो हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो ऐसे ही नशा रहे कि अब हमें सच्चा पढ़ाने वाला सत्य बाप मिला है पढ़ाने के लिए, जो हमें नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुना रहे हैं, जिससे ज़रूर सत्युग स्थापन होगा। तो बार बार देखना है कि हमें कौन मिला है और उससे क्या बनने वाला है। फिर दुनिया में तो किसी की बुद्धि में भी नहीं आता कि नर से नारायण बनेंगे। हमको तो ऐसा बनाने वाला प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं। तो ऐसे खुद को निश्चय बुद्धि पूरा बनाना है कि दूसरे मेलों में तो मैले हो जाते, लेकिन यहाँ तो हम कितने स्वच्छ होते। संगम पर ही बेहद के बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है। तो ऐसा नशा रहे जो 21 पीढ़ी जन्म बाय जन्म हम राज्य करते, सारे विश्व के मालिक बन जाते और बाप की श्रीमत से और विशेष योग बल से ही पूरी राजधानी स्थापन होती। हर कल्प इसी रूहानी बल से शिव बाबा हम बच्चों को विश्व का मालिक बनाते। फिर नशा रहे कि इस समय बाप जो हमें समझाते, भक्ति मार्ग में तो इसके त्योहार मनाए जाते और जो बाप में नॉलेज है वो सारी नॉलेज हम बच्चों में भी है। इसलिए जितना ये निश्चय होगा कि हम तो विश्व को पवित्र बनाकर सारे विश्व पर राज्य करेंगे, तो बुद्धि में वैसा नशा भी रहेगा। तो ऐसे योग बल की तरह बाबा ध्यान खिंचवाते कि बाबा को भी बुलाया कि हे पतित पावन आओ। तो बाप अकेला क्या करेगा, कैसे हम उसकी मदद करते हैं और वो हमारी कैसे मदद करता है। तो माध्यम योग बल ही है, क्योंकि बाप तो बेहद में ही रहता है। सुबह भी सभी बच्चों को याद की यात्रा में मदद करते हैं, सारी दुनिया को भी करंट देते हैं कि पवित्र बन जाए। तो ऐसे शिव बाबा की नज़र हम सभी बच्चों पर रहती है और जितना हम याद में रहते हैं तो हम उसकी मदद खींच पाते हैं, वो करंट ले पाते हैं। तो यही माध्यम है जिसके द्वारा हम बाप के कार्य में मददगार बनते, क्योंकि सिवाय योग बल या योग अग्नि के पावन भी नहीं बन सकते, विकर्म विनाश भी नहीं हो सकते। जो पापों का बोझा सिर पर है वो उतरता नहीं है। आयु बड़ी होती है जितना योग बल जमा होता है, अंतमति सो गति भी, तो एवर हेल्दी भी बनते और बड़ी ज़बरदस्त कमाई होती, क्योंकि हम सतो प्रधान बन जाते। फिर इसी योग बल में हमारा भी कल्याण है तो पूरे विश्व का भी, क्योंकि इसी से हम दूसरों को भी पावन बनाते। पूरे विश्व में शांति की किरणें और पवित्रता की किरणें फैलती। हम खुदाई खिदमतगार भी तभी कहला सकते और तभी निश्चय बुद्धि भी। इस प्रकार से हम बच्चे निमित्त बनते हैं बाप के साथ, और फिर तो ये शरीर छूट जाता है और हम वापस घर चले जाते। तो इसलिए खाते पीते चलते फिरते या कोई भी कार्य करते, कपड़ा सिलाई करते, धंधा आदि करते, बुद्धि का योग शिव बाबा की तरफ और वर्षे की तरफ रहे। हमें मुक्ति और जीवन मुक्ति अर्थात शांति धाम और सुख धाम ये वर्षा मिलता है, तो यही फुरना रहे याद का। फिर इस याद को सहज करने के लिए बुद्धि में रहे कि अब तो चक्र पूरा हुआ, तो यहाँ का सब कुछ भूलना है। हम आत्माएं तो वापस घर जा रहे हैं। ऐसे आत्मा अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। और वरदान के माध्यम से भी बाबा योग पर अटेंशन दिलाते कि कर्म करते जब योग का बैलेंस हो तो सफलता भी प्राप्त होगी कर्म में। कर्म के बंधन में हम फंसेंगे नहीं, कर्मातीत अवस्था को पहुँचेंगे और अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने के निमित्त बनेंगे, क्योंकि वही वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलेंगी। हर कार्य हमें मनोरंजन भी लगेगा, मुश्किल का अनुभव भी नहीं होगा।
फिर जितना याद करेंगे उतना ही बाप से प्यार भी बढ़ेगा और वही परमात्मा प्यार हमें सवेरे अमृत वेले उठा देगा। तो ऐसे योग बल पर अटेंशन देते धारणा के सब्जेक्ट पे आना है। जो हमारी पहली सब्जेक्ट है पावन बनने की, वो भी याद से ही होगी। फिर और क्या युक्ति देते बाबा हल्का हो जाने की? तो जो भी इस जन्म के पाप कर्म है, जबकि सम्मुख भगवान आ गए हैं, तो हमें बता देना है ताकि हम हल्के हो जाए। और पिछले विकर्मों के लिए हमें योग बल पे ही अंडरलाइन करना है। फिर ड्रामा के चैप्टर पर बाबा हमें पक्का करा देते कि सेकंड बाय सेकंड वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, सारा ड्रामा रिपीट होता है, आयु कम होती जाती है, एक सेकंड दूसरे से मिलती नहीं है। तो ऐसे हम साक्षी होकर देखें कि समय जा रहा है, हमें क्या करना है। फिर जितना हम निश्चय बुद्धि होंगे तो फिर संशय की कोई बात रहती नहीं है। और फिर सेवा की फील्ड में हम आते हैं तो क्या करना है? स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का दोनों शौक चाहिए। तो मुरली सुनकर अपने घर में सुनानी है, आसपास सुनानी है, आप समान बनाकर तैयार भी करना है, तो ही हम बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। तो हम मैसेंजर हैं, पैगंबर हैं शिव बाबा के। हमें बाबा का परिचय हर एक को देना है। विशेष 2 बाप का राज स्पष्ट करना है और बैच के द्वारा हमें मैसेज देना है। ये हमारी निशानी है मैसेंजर होने की। तो सदा लगाकर रखना है और घर घर में मैसेज देना है। फिर कोई माने या ना माने या चाहे हंसी भी करे, हमें श्रीमत को फॉलो करना है। फिर बाबा हमें सेवा की पॉइंट्स भी देते कि मुरली अक्षर श्री कृष्ण के लिए समझ लिया है। तो ऐसे जब पूजा करते हैं बिना ऑक्यूपेशन को जाने तो वो निष्फल हो जाती। तो ये स्पष्ट करना है कि मुरली अर्थ क्या है उसका। दूसरी बात, ब्रह्मा का चित्र दिखाकर बताना है कि ये कैसे परमात्मा का रथ बनते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ये भी पतित बन जाते और इस समय पावन बनते हैं। फिर तीसरी बात, जो हिंदू धर्म कह देते आदि सनातन धर्म को, क्योंकि विकारी होने के कारण खुद को देवता कहला नहीं सकते, तो इस पे स्पष्ट करना है। तो ऐसे बाबा साक्षी हो जाते कि कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अब फिर से रिपीट हो रहा है। तो ऐसे हमें भी देखना है हम क्या चाहते हैं। हर कल्प रिपीट हो, वही अभी करना है। हर एक का ड्रामा में पार्ट मिला हुआ है, वो सभी बजाते हैं। तो अपने पार्ट को बेहतर करना है और दूसरों को देखते साक्षी हो जाना है। अच्छा, ओम शांति।